नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में गरमाया वैक्सीन की कमी का मुद्दा। कांग्रेस बोली सरकार के सारे दावों की निकली हवा। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन का पड़ा टोटा। विवादों में फंसा दिग्विजय सिंह का ट्वीट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर किया था ट्वीट। मध्य प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया ने लिया आड़े हाथों। और इंदौर में करोड़ों को लेकर जमीन माफिया हुए फरार। पीड़ित महिला ने लगाई न्याय की गुहार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के बीच वैक्सीन की कमी का मुद्दा अब गरमाने लगा है। सोमवार को भोपाल में कांग्रेस के पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना ने कहा कि सरकार के सारे दावों की हवा निकल चुकी है। मोनू सक्सेना की अगर माने तो महाअभियान चल रहा है और प्रदेश में वैक्सीन ही नहीं है, जिससे जनता परेशान हो रही है। इसके लिए मोनू सक्सेना ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर जमकर नारेबाजी की और वैक्सीन उपलब्ध कराने का मांग पत्र भी चस्पा किया। जनता का मांग पत्र लेके आए कि उनको जनता को सुरक्षा कवच दिलाए। जहां आज मध्य प्रदेश सरकार महाअभियान की बात कर रही है कोविड-19 से बचाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वैक्सीन केंद्रों पर वैक्सीन केंद्र बंद पड़े हुए हैं। पहला महाअभियान भी फ्लॉप साबित हुआ और ये दूसरे महाअभियान की भी पोल खुलती नजर आ रही है। आज जनता वैक्सीन केंद्रों से बिना वैक्सीन लगाए जनता खाली हाथ लौट रही है, जबकि वो अपना व्यापार, व्यवसाय, धंधा पानी, नौकरी, काम काज छोड़कर आए थे। मध्य प्रदेश में भाजपा का वैक्सीनेशन महाअभियान जोर शोर से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर की हालत कुछ और ही कहानी बयान करती है। ऐसे में खबर 100 की टीम जब रियलिटी चेक करने कोटरा के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची तो पता चला कि वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं और वैक्सीनेशन सेंटर पर तो ताला लगा हुआ है। इससे वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग परेशान होते नजर आए। इस मौके पर खबर 100 के ब्यूरो चीफ दीपक सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको सुनाते हैं दीपक सिंह की ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। एक तरफ उनके दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वहीं हम कोटा के वैक्सीनेशन सेंटर पे आए हैं जहां आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। लोग यहां पे खड़े हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन यहां पे वैक्सीन ही नहीं है। आइए आपको सीधे दिखाते हैं कि क्या हालत है यहाँ पे। आप वैक्सीन लाना है यहाँ पे? हाँ, वैक्सीन सेंटर तो बंद पड़ा हुआ है। अब क्या करे, भटक रहे, बंद पड़ा हुआ है तो बोलो सरकार को मंगवाएगी। वैक्सीन लगने से आपकी जान को भी खतरा है। हाँ, आप भी वैक्सीन लगवाने आए थे? आप वैक्सीन लगवाने आए थे यहाँ पे? अभी नहीं है। हम तो बहुत दिन से 4-5 दिन से परेशान हो रहे हैं। रोज़ आ रहे रोज़ जा रहे हैं। कभी बोलते सोमवार को लगेगा, कभी बोलते सैटरडे को लगेगा, तो ऐसे ही हो रहा है। एक तो सरकार दावे कर रही है कि वैक्सीन हाँ, वैक्सीन की व्यवस्था कमी नहीं है, भरपूर आ रही है, मगर यहाँ तो मिल ही नहीं रही। तो ऐसे में क्या सरकार के दावे पूरे खोखले हैं? तो और क्या है, तो ये भाई रोज़ परेशान हो रहा है व्यक्ति। आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे कितने आ रहे हैं, रोज़ सुबह से आ रहे हैं, सुबह से वापस हो रहे हैं। वैक्सीन सेंटर पे खड़े ये लोग परेशान हो रहे हैं। इतनी धूप में आप वैक्सीन लगवाना है, पर वैक्सीन सेंटर बंद है। सरकार दावे कर रही है कि वैक्सीन कोई कमी नहीं है। मिल ही नहीं रही भैया। हम 2 घंटे से घूम रहे इधर उधर और मजदूरी छोड़ के घूम रहे। मजदूर इंसान है हम लोग। तो आप लोगों को सड़क पे दिखाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए? मांगते, जगह जगह रोकते पुलिस वाले। तो ऐसे में आपकी दिनचर्या वही पूरी प्रभावित होगी पूरी तरह से। आपको काम कैसे मिलता है ऐसे में? अब क्या करें। ये वैक्सीनेशन सेंटर पर ये बंद पड़ा हुआ है, आप लोग वैक्सीन लगवाना है? मैं 2 घंटे से लगभग आया हुआ हूँ और 2 घंटे से मेरे सामने 200 से 250 लोग आ चुके हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पे आप देख लीजिए, कैंप लगा हुआ है पर खाली पड़ा हुआ है। मेरा सेकंड डोज था, मैं सेकंड डोज लगवाने आया हूँ और 2 घंटे मेरे ख्याल से यहाँ पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वैक्सीन लगवाने नहीं आया हो। वो खाली पड़ा हुआ है। आप सिर्फ देख लीजिए, सुबह 8 बजे से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, पर है ही नहीं वैक्सीन। आप देख सकते तस्वीरों में कि यहाँ पे वैक्सीन सेंटर पे लोग आए हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। हम आए थे, शुक्रवार आए थे, शनिवार आए थे, तो बोले कि सोमवार लगेगी। अब आज भी एक चक्कर लगा गया। मिसेस को लगना है, तो अब देख कर चलेगा। फिर दोबारा मैंने यहाँ भीड़ देखा तो मैंने कहा हो सकता है पूछ कर चलूँ। बस इतना ही। हम तो सुबह 8-9 बजे से हो रहा है।
एक बार मैंने लगा अब है चक्कर, मैंने कहा पूछ के गया, नहीं मिले। फिर अभी और यहाँ गया था तो मैंने कहा चलो और देख रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ ले जाऊँ। यहाँ के जो कोयटा के स्थानीय पार्षद है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। आप यहाँ के पार्षद है, लोग यहाँ वैक्सीन लगवाना है पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़ा हुआ है। देखिए, ये इस नए भोपाल का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश की कोविड-19 से बचने के लिए और लड़ने के लिए जो महाअभियान चला रखा है, ये केवल झूठा ढिंडोरा पीट रहे हैं और झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लगातार सुबह 8:30 बजे से यहाँ पर हूँ। 8:30 बजे से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और मायूस और निराश होकर जा रहे हैं। अपना काम धंधा व्यापार व्यवसाय छोड़ करके समय निकाल के यहाँ आए थे, एक वैक्सीन लगेगी, लेकिन खाली आज जा रहे हैं निश्चित रूप से। और ये आज महाअभियान का तीसरा दिन है। पहले दिन भी लगभग कुछ 2 से ढाई घंटों में ही वैक्सीन खत्म हो गई थी। दूसरे दिन इन्हें सेकंड डोज के नाम पर केवल नोटंकी करी और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करी। मेरा ऐसा मानना है, सरकार को मैं इस कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए ये बात उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार जल्दी जागे और मध्य प्रदेश की जनता को और भोपाल शहर की जनता को सुरक्षा कवच प्रदान करे। जहां पर आज महामारी चल रही है, दूसरी लहर में देखा आपने कि महामारी में हजारों लाखों लोग मर गए, लेकिन अगर सरकार ऐसी झूठे आंकड़ों पर और झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश करती रही तो मुझे लगता है कि तीसरी लहर ये मध्य प्रदेश के लिए विनाशकारी साबित होगी। कमी के चलते स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गए थे आज वैक्सीन की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले हम उनसे मुलाकात करने भी गए थे, लेकिन वो हमसे बचने की कोशिश करी। हमने समय मांगा, समय नहीं दिया गया। हमने बार बार फोन लगाया, फोन नहीं उठाया गया। तो हम उनके बंगले पर गेट पर भी जनता की मांग का एक मांग पत्र चस्पा करके आए हैं कि वो जल्दी जागे। अन्यथा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार केवल पैसे पर इनका ध्यान है, धन पर इनका ध्यान है। इन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन पैसों में दी गई है। आप देखिएगा, भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल, भोपाल के पीपल्स हॉस्पिटल, भोपाल के हजेला हॉस्पिटल, भोपाल का नेशनल हॉस्पिटल, भोपाल का अग्रवाल हॉस्पिटल, इन तमाम हॉस्पिटलों में जाएंगे तो वहां पर कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है 800 रुपये 1300 रुपये में। तो मुझे लगता है कि सरकार केवल बेचने के धंधा चालू कर रही है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, प्रदेश में डोज पूरी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जब लोग जागरूकता के चलते यहाँ पे पहुँच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं, यहाँ पे वैक्सीन कमी देखी जा रही है। इसमें बड़ा सवाल ये है कि जैसे दूसरी लहर में 1000 लोगों की जान गई थी, तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लगी तो इससे कैसे मुकाबला किया जाएगा। कैमरामैन अमित सियोते के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरताजे औलिया हजरत सैयद नियाज अली शाह के 132वें उर्स मुबारक के मौके पर एक आयोजन रखा गया। इस मौके पर स्टेट प्रेस क्लब ने तुकोगंज स्थित मस्जिद में चादर चढ़ाई और देश को कोरोना महामारी से मुक्ति और अच्छी वर्षा और भाईचारे की अर्जी भी लगाई। इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर शकील राज ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि तुकोगंज स्थित मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान में मंगलवार को पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही कहा कि उर्स संपन्न होने के बाद कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए भंडारे में सिर्फ पार्सल सुविधा का इंतजाम किया गया है। ये हमारे नियाज अली सरकार के दादा का जो है 132वां उर्स था और अल्लाह करम से बहुत अच्छी तरीके से आज उसका समापन हुआ है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए पूरी तरीके से हम लोगों ने काम किया है। यहाँ तबर्रुक ना खिलाते हुए तबर्रुक सब कुछ पार्सल किया गया है और कोरोना गाइडलाइन को समझते हुए पूरी तरीके से अच्छे से हो गया। श्रद्धालु भाई इंडिया से आए, सब दूर से आए हैं और अच्छे से कार्यक्रम हो चुका है हम लोग। उर्स हज़रत नियाज अली सरकार दादा हुजूर का कई सालों से इंतज़ामिया कमेटी और हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हज़रत मीर मुस्तफ़ा अली अहमद यज़दानी साहब आके यहाँ पे बड़े पुरखुरूस और बड़े उत्साह के साथ में उसका आगाज़ करते झंडा पेश किया जाता है, बर्तन खुशाई की जाती है, संदल का प्रोग्राम यज़दानी साहब द्वारा पेश किया जाता है। यहाँ का गाइडलाइन का पालन कमेटी ने अच्छा किया है और उर्स भी माशाल्लाह से अच्छा हुआ। 132वां उर्स है और इंशाल्लाह कमेटी यहाँ से आगे भी अच्छा कर। इन दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट विवादों में फंस गया है। इसे लेकर हाल ही में प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। भदौरिया ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा वह ही सनातन धर्म है और वही हिंदुत्व की परिभाषा है, लेकिन दिग्विजय सिंह हिंदुत्व के बारे में कुछ जानते ही नहीं। वो केवल और केवल मीडिया से सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं अरविंद भदौरिया का ये बयान।
एक्चुअली जो माननीय मोहन राव भागवत जी ने जो कहा है ये यथार्थ है, ये सत्य है। और थोड़ा दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा, इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो दिग्विजय सिंह क्या होगा कि हल्के मजाकिया लहजे में ये सब बातें बोलते रहते हैं। मैं तो कहूँ दिग्विजय सिंह जी ही अपना थोड़ा डीएनए टेस्ट करा लेंगे कि उनका डीएनए क्या है। तो माननीय मोहन राव भागवत जी पर टिप्पणी करना तो आसमान की तरफ थूकना है, तो आसमान पर जो थूकता है उनके चेहरे पे गिरता है। इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी दिग्विजय सिंह जी के आचरण में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जमीन घोटाले में बढ़त देखने को मिली है। ऐसा ही एक मामला कनाडिया थाना क्षेत्र का भी सामने आया है, जहां एक विधवा महिला की करोड़ों की संपत्ति लेकर जमीन माफिया फरार हो गए। बता दें कि रेखाबाई ने पुलिस को जानकारी देते हुए कहा कि उसने ब्रोकर जावेद के साथ मायाखेड़ी में जमीन के बदले राजोद गांव की जमीन का सौदा किया। इसके लिए महिला ने ब्रोकर को 3 करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन अब ब्रोकर करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। दरअसल यह मामला इस प्रकार है कि ग्राम झलरिया की रहने वाली रेखा उपाध्याय के द्वारा इस आशय का एक शिकायत आवेदन थाना पर दिया गया था कि जावेद शेख जो कि ग्रीन पार्क धार रोड थाना चंदन नगर का निवासी है, उसके द्वारा वर्ष 2017 में ग्राम मायाखेड़ी में स्थित ज़मीन को इनको विकृत कराने के लिए, जो इनकी ज़मीन थी उसको विक्रय कराने के लिए मध्यस्थता का रोल किया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि एक निश्चित राशि पर यदि वो ये अपनी ज़मीन विक्रय करेंगे तो इसके बदले में उन्हें एक आकर्षक दर पर ग्राम राजौदा में स्थित लगभग 25 बीघा ज़मीन वो खरीदवा देगा। उनके बातों में आकर के फरियादी के द्वारा अपनी मायाखेड़ी की ज़मीन उक्त आरोपी के द्वारा बताए पार्टी को बेच दी गई, लेकिन उसके बदले में जो राजौदा की ज़मीन का सौदा होना था वह। आजकल सोशल मीडिया पर अपनी छवि बनाने के लिए युवा कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर से सामने आया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर युवाओं को पिस्टल लहराते हुए वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल सोमवार की रात LIG चौराहे पर पुलिस वालों के सामने बाइक पर सवार युवक पिस्टल लहराते हुए निकले। इसके चलते पुलिस ने उन युवाओं का पीछा कर रसोमा चौराहे पर उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान नाबालिगों को समझाइश देकर घर भेज दिया गया। अन्य युवाओं पर उचित कार्यवाही की गई। शाम के समय की बात है कि ये LIG से लेके रसोमा चौराहे के बीच में BITS से लगे हुए एरिया में 2 मोटरसाइकिलों पर कुछ युवक स्टंट करते हुए जो नकली पिस्टल आती वो लहराते हुए घूम रहे थे और वीडियो बना रहे थे। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उनको पकड़ा, उनसे 2 मोटरसाइकिलें जब्त की, साथ ही नाबालिग वाहन चलाने के उसमें उन पर मोटर व्हीकल की कार्रवाई की और जो बालिग थे वो नाबालिग के सबसे मिलकर इन पर 293, 506, 188 और 184, 183 की कार्रवाई की गई है और प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई है उनके ऊपर। उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से पिस्टल तो मिली थी, पर वो पिस्टल खिलौने वाली थी और जब उनसे पूछताछ की गई कि इस प्रकार क्यों कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर उनको वीडियो डालना था, इसलिए वो यहाँ शूट करने के लिए विजयनगर आए थे नंदलालपुरा से। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।